इंडिया टाउन जैसे पसमानदा इलाके से आपने आगा कलीम का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं राबिया से। आइए राबिया से सुनते हैं कि उनकी बॉक्सिंग जर्नी कैसी रही। मतलब मैंने जो है वो रिसेंटली 25 जनवरी को एशिया से मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया है। जब स्कूल पढ़ती थी 9th क्लास में, तो हमारे स्कूल की स्पोर्ट की टीम आई जिन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपको जो है वो जज्बा और आपको जुनून देख के हमारी एक अकेडमी है किक बॉक्सिंग की, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं मोहम्मद अली को देखती थी, माइक टायसन को और फीमेल्स बॉक्सर्स को, तो मुझे ये लगता था कि बस वो मतलब बाई मुल्क में ही होता है, बॉक्सिंग पाकिस्तान में नहीं होता है। लेकिन जब मैंने सुना तो मैंने उस चीज़ को ज्वाइन करने का जो है वो मेरे अंदर शौक आया। फिर इसके बाद जो है वो घर पे दादा अबू ने काफ़ी सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट की वजह से जो है वो मैंने जो ये इस चीज़ को आगे किया, बढ़ाया, मेहनत की, इस पर फोकस किया और काफ़ी सारी मैंने चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल विन किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चैम्पियनशिप मैंने विन की। मेरी अचीवमेंट के बाद, मेरी काफ़ी सारी मेहनत के बाद, और मैंने जो है वो अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलना शुरू कर दिया है। जब भी आप कोई फाइटर इंटरनेशनल लेवल पे जाता है या कोई जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलता है, एशियन चैम्पियनशिप खेलता है या वट एवर इंटरनेशनली तौर पर, एक फाइटर को काफ़ी सारी चीज़ों की सपोर्ट होती है, उसका टिकट होता है, उसका जो है वो होटलिंग होती है, उसकी काफ़ी सारी मैनेजमेंट होती है। लेकिन मैं एक बल्दी टाउन से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की हूँ और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ पे रोड तक सही नहीं है, पानी है ना, गैस है ना, बिजली है। तो एक ऐसे इलाके से एक बच्ची आगे निकलती है और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाती है और एशियन में भी गोल्ड लाती है, जहाँ पे इतनी कंट्रीज़ आई होती है, इतनी कंट्रीज़ हम पाकिस्तान का परचम जो है वो परचम ले लाती है। लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत की तरफ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलती, कोई जो है वो आपको स्पॉन्सर नहीं करता। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मेरा जो है वो मार्च में आ रहा है, थाईलैंड में आ रहा है चैम्पियनशिप है मुआय थाई की वर्ल्ड। मुझे कोई स्पॉन्सर फिलहाल अभी तक मिला नहीं है। लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इतना तो हमारा हाई स्टेटस है नहीं कि बाहर जाए, और मतलब पाकिस्तान में एक लगन है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। आगे जो मेरी जितनी भी चैम्पियनशिप आ रही है, काइंडली हमें सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, हमें जो है वो स्पॉन्सर दिया जाए ताकि हम बाहर जाएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मेरा बस ये ख्वाब है कि मैं ऐसे लोगों की, ऐसे मतलब लड़कियों के लिए एक मिसाल बनूं कि जो लड़कियां बोले हाँ हमारे पाकिस्तान की भी एक लड़की थी, एक बल्दिया की भी लड़की थी जो कि कम वसाइल के बावजूद वहाँ से निकली और पेरेंट्स सपोर्ट की वजह से आज वो पाकिस्तान का जो नाम है वो सर फख्र से बुलंद कर दूसरे ममालिक में जाके। हमारे पास ऐसे 35 बच्चे आते हैं, जिनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब है, जिनके पास फीस नहीं होते, तो हम उनसे फीस चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ट्रेनिंग सिखाते हैं। चार्ज पता है क्योंकि जो चीज़ मेरे पे गुजरी, मैंने समझा किसी और बच्चे पे गुजरे, किसी को ऐसे तकलीफ हो। राबिया माशाल्लाह एक वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है एज अ फीमेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आज से 8 महीने पहले आई थी, तो शी डोंट नो अबाउट हाउ टू स्टैंड, उनको पता नहीं किस तरह खड़ा होना है किक बॉक्सिंग के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ा हार्ड वर्क किया है। तो डेली के बेस पे को पेटिंग करवाना, उनको जो ना नई टेक्निक सिखाना एज अ मुआय थाई की, किक बॉक्सिंग की। चल हमारी गवर्नमेंट है, मैं इनसे अपील करता हूँ आपके तौसुब से कि खुदारा जो हमारे टैलेंट रहना होने दें। ये पाकिस्तान का स्टार है, पाकिस्तान का फखर है, आने वाले वक्त पाकिस्तान में ला सकते हैं। अभी हमारे पास 20 दिन बाद हमारी चैंपियनशिप है, हम जा रहे हैं थाईलैंड बैंकॉक। अभी तक हमारा वीज़ा नहीं लगा है, अभी तक हमें टिकट के पास टिकट कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो आप जरा खुद सोचें कि इन 20 दिन में आप वीज़ा लगाओगे, टिकट करोगे, होटलिंग करोगे, क्या करोगे।